कैसे निर्वाह करते हैं संबंध का हमारे प्रियालाल श्री विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। मेरे लाला पुष्ट मार्गी, वात्सल्य भाव, जैसा भाव करोगे वैसे ही ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम् हम। ठाकुर जी के प्रति इनका पुत्र भाव था। मेरा लाला जैसे नंद बाबा, ठीक ऐसा ही भाव श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी का। एक बार श्री श्रीनाथ जी को दूध पवा रहे थे, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया दूध और कटोरा ऐसे हटाते हुए कहा जय जय, क्या कमी रह गई दूध में? ठाकुर जी ने कहा बहुत मीठा कर दिया, मिश्री बहुत अधिक डाल दी, मुझसे पिया नहीं जाता। बड़ी मनोहार करी, आज पी लो कोई बात नहीं, क्योंकि पुत्र भाव है। ठाकुर जी ने बड़ा ऐसे करते हुए पिया। दूसरी बार भोग में आपने मिश्री कम मिलाई, ठाकुर जी ने एक घूंट पिया, ऐसे कर दिया, कहा जय जय, आज क्या कमी? अब दूध तो एकदम सीठा कर दिया, फिर भी पी लो। थोड़ा ही कम तो मिश्री मिलाई, पहले वाले में आप कह रहे थे मिश्री बहुत अधिक है तो इसलिए थोड़ी कम कर दी। बोले नहीं सीठा है, पी लो, आप पी लो, पी लो। बहुत दुलार किया, दूध पी लिया। तीसरी बार जब भोग लगाया तो मिश्री अलग दूध अलग। लालजू ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मिश्री क्यों नहीं मिलाई? गोसाई जी ने कहा जब मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद ही नहीं आती, कभी कह देते हो बहुत मीठा है, कभी कह देते हो सीठा है, तो आज स्वयं मिला लो। तो हंसकर कहा कि हम मिलाने लायक हैं, हम आपके बालक हैं, बालक मिलाना क्या जाने। और दौड़ गए और गोद में बैठकर छाती से चिपक गए और कहा रूस गए क्या, मिला के पिलाओ, हम तो बालक हैं, हम थोड़ी मिला पाएंगे। ये थामाम प्रपद्यन्ते वात्सल्य भाव, मेरे पुत्र हो। तो वैसे ही ठाकुर जी गोसाई जी के हृदय से चिपक करके श्री श्रीनाथ जी कहने लगे मैं तो आपका बालक हूं ना। अशुभ प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी ऐसे महान सुख देते हैं जो जिस भाव से। एक दिन मचल गए, सैया रचना करके जब शयन कराने को गए, कहा ये सैया ठीक नहीं है, दूसरी सैया ले आए। ये बिछौना ठीक नहीं है, दूसरा बिछौना ले आए। नहीं नहीं ये रंग मुझे पसंद नहीं, और रंग का बिछौना बिछा दिया। अब कितने बिछौना कितनी सैयाएं बदल दी लालजू महाराज बार बार, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। पसीना पसीना हो गए थे गोसाई जी। गोसाई जी ने कहा कि आपको कौन सी सैया पसंद आएगी, कौन सा बिछौना पसंद आएगा? बोले बताओ, तुम सैया बनो और तुम्हारी छाती पे हम सोएंगे, क्योंकि हम यशोदा मैया की गोद में ही सोते। अगर दिन में कभी अथाई में बाबा के पास गए तो उनके तोंद पे लेट के सोते, तो आप लेटो और आपकी गोद में हम। श्रीनाथ जी, श्री विट्ठलनाथ जी गोस्वामी जी की गोद में जैसे माँ की गोद में बच्चा, ऐसे श्रीनाथ जी सोए। एक दिन श्रीनाथ जी के सामने गिरिराज जी से बंदर आया, हु ऐसे किया, वो जैसे बंदर करते हु ऐसे, वो बड़ी जोर रो पड़े श्रीनाथ जी। और गोस्वामी जी सेवा में थे, तत्काल गोस्वामी जी के ऐसे गोद में चिपक गए और कहा बंदर मुझे डर लगता है। गोसाई जी ने कहा इस बंदर से डर लगता है, बड़े बड़े भयंकर बंदर, न जाने कितने महाबली बंदर और बड़े बड़े भयंकर राक्षस, रामा अवतार में तुम कैसे मारे होगे राक्षसों को, और कैसे तुम्हारे साथ बंदर सेना थी, हमारी तो समझ में नहीं आता। ऐसे कह के मन में पर्वताकार बंदर, महाभयानक राक्षस हो, यहाँ छोटे से बंदर को देख के चिपक गए और डर करके कहते मुझे बंदर से डर लगता है।
तुलसी माता की पूरे दिन जब शयन करने गए तो ठाकुर जी ने शयन में कहा कि देखो गोसाई जी, क्यों नहीं मिलता है। एक ही भाव रखो, दरअसल एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। यदि पुत्र माना है तो केवल पुत्र मानो, अगर भगवान मानोगे ऐश्वर्य फल मिलता तो फिर पार नहीं पाओगे, हम ऐसा ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देंगे। अगर पुत्र माना है तो केवल पुत्र ही मानो, तो तुम्हारा बेटा बंदर से डरेगा कि नहीं? मिट्टी नहीं। तो हम वैसे ही डर रहे हैं जैसे बेटा डरता है। और अगर ये कि भगवान ऐश्वर्यशाली, तो फिर पार नहीं पाओगे, हम इतना ऐश्वर्य दिखा देंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। गोसाई जी जगे छू कर एकदम, और श्रीनाथ जी को देखा पास में, तो गले से लगा करके दुलार करते हुए वात्सल्य भाव। कि आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। एक दिन शब्द तक पहुंच चूड़ी पहनाने वाली आई। समझना जरूरी है कि आखिर तुलसी इतनी, गोसाई जी ने तुलसी केवल एक पौधा कहा कि जाओ हमारे घर में जितनी बहुएं हैं में हो जाए। सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहाँ ले लेना आके। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण आपके 7 पुत्र थे गिरती है तो उससे तो 7 बधुएं थी। ऑक्सीजन केवल शरीर गोसाई जी ने ये नहीं कहा कि 7 बधुओं को पहना देना, है कि तुलसी के कहा कि मेरी जितनी बहुएं हैं उन सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहाँ से ले जाना। दरिद्रता दूर हो जाती है। सफला एकादशी की सुबह अब उनकी 7 बहुएं तो जाता है तो चूड़ी पहनी। 8वीं प्रकाश और भाग्य। श्री स्वामिनी जी इस दिन जब आप पहुंच गई अपने कर कमल। हैं तो आपके भीतर जे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के कर कमल को देखा, अशुभ प्रवाह, आनंद मूर्ति हमारी प्यारी जो है, अशुभ प्रवाह होने लगी। ऐसा उसको लगने लगा कि आनंद के आवेग में मुझे मूर्छा आ जाएगी। और उसके बदले आपको अपार नीलांबर का हल्का सा घूंघट है, रहस्य छुपा है मनोमृणाल, मनु कमल लाल, ऐसे सुंदर कर कमल। जो उनसे कुछ नहीं। वो सोच रही इनके कर कमल में पहनाने लायक तो चूड़ियां ही नहीं है हमारे पास। आगे जो व्यक्ति बैठकर श्री जी ने इशारा किया, पहनाओ। आज मैं खाली हाथ आया, किसी तरह वो लेकिन आशीर्वाद प्रेम शिथिल होते हुए उसका घर केवल पैसों से जैसे जैसे इशारा होता गया वो चूड़ियां पहनाई। भी भर जाता है। बहुत देर तक वह शुभ प्रवाह करती रही। एकादशी के दिन जब भगवान इसके बाद हैं तो वह गोस्वामी जी के पास उसको ले जाया गया। जहाँ तुलसी के आगे दिया गोस्वामी जी ने और जहाँ उनकी 7 बहुओं की चूड़ी के कितने पैसे होते, चाबी की तरह है जिससे तो उसने कहा 7 नहीं 8। लेकिन ये ताला केवल उसे शब्द से खुलता है जिसके बारे में गोसाई जी ने कहा 7 बहुएं तो तू 8 की बात कैसे कह रही? उनमें से तो उसने कहा मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने 8 बहुओं को। तो बोले जब 7 हैं ही तो 8 कैसे? तो उनका मैं कसम खा के कहती हूँ 8 बहुएं थी और मैंने 8 को पहनाई है, और जो 8वीं थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी, और रोने लगी। तो साक्षात माँ लक्ष्मी गोसाई जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? शब्द कोई साधारण चलो इससे झंझट हटे। शब्द स्वयं 8 बहुओं की चूड़ी पहनाने के पैसे दे दिए। ने अपने को बताया है। अब हमारे शास्त्रों जब रात्रि में शयन किया में ये शब्द केवल उन्हीं को प्राप्त तो श्री जी ने में परिवर्तन लिखा। गोसाई जी से कहा लेकिन जो इस कि उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ रहे थे? स्पर्श करता है उसके जीवन में वही क्या आप तत्काल। प्रीतम लालजू को आप अपना पुत्र नहीं मानते? अगर एकादशी हाँ, पुत्र तो है ही वो, हमारे मानने की क्या बात है? तो मैं कौन हूं? जल चढ़ाए पुत्र बधू हुई कि नहीं? ऐसा शब्द अगर आप कहते 7 बहुओं को पहना दो तो मैं कदापि नहीं जाती। आपने कहा मेरी सब बहुओं को पहना दो, तो 8वीं मैं हूं, मैंने ही धारण। श्री जी के इन वचनों को सुनकर गोसाई जी तत्काल उठे और बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि लाडली जू कितनी कृपालु, कितना भाव स्वीकार करने वाली है। एक बार की बात है, किसी विठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, माता तो भोग में एक तिनका देखा। ने आज के समय बहुत दुख हुआ कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले तिनका। बहुत सावधान रहना चाहिए ठाकुर जी का। जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखे, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए मुख में, ऐसा होता है। तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करे, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए। क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही है उसमें गिरना हो सकता है। शरीर का कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती है। तिनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला। चाहता हूं तो
और कल हमारा शरीर छूट जाएगा तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करोगे। तो मैं आज ही संन्यास धारण करूंगा और विचरण करूंगा, जैसा मनावे वैसा करो। इस दिन आप इतना कहे तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। सबने अनुनय विनय की कि एक बार अपराध क्षमा कर दो, ठाकुर जी की भोग में कभी त्रुटि नहीं होगी। आपने कहा हम परिहास में कभी झूठ नहीं बोलते। हमने कहा सन्यास लेंगे तो अब सन्यास लेंगे, अब हम तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए। क्षण है। ठाकुर जी ने बहुत उदास होकर के कहा, गोसाई जी के आधे पड़ाव एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगवा दो। बढ़ रही है। बोले आपको क्यों जय जय, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक है। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप सन्यास लेंगे तो हम भी सन्यास लेके आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते हैं। श्रीनाथ जी गोसाई जी से कह रहे कि एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगा दो, अगर आप सन्यास लोगे तो हम भी सन्यास ले लेंगे। गोसाई जी आपके बिना हम नहीं रह सकते। दरिद्रता नहीं। गोसाई जी ने गले से लगा लिया। तो कहा गले से लगा लिया तो मेरी बात मानो, अब तुम्हें सन्यास नहीं लेना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले सेवा में त्रुटि अगर हो रही तो मुझे दुख नहीं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। तो बोले तुम्हें दुख हो या ना हो, आप मेरे पुत्र हो, मेरे को दुख होता है कि मेरे लालन के भोग में तिनका कैसे आ गया। भाव समझिए। के पौधे के सामने खड़े श्री विठलनाथ गोसाई जी कहे प्रकट हो स्वयं सेवा में सावधानी पूर्वक, पर कभी कभी अगर त्रुटि हो जाए सेवा में तो बहुत ही असंतुष्ट हो। ये ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे, साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान। हम जल पिवाएं तो उसी भाव से, भोग लगावें तो उसी भाव से, पोशाक पहरावें तो उसी भाव से। केवल शब्द नहीं बोल रहे होते। श्री गोस्वामी जी शयन करते थे गोकुल में आकर, मेरी किस्मत प्रकट हो, मेरे और नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा में आते। यहाँ जतिपुरा गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान थे, आपके भीतर उठ तो आप घोड़े पे चढ़ करके आते थे। से हो यदि कहीं आने में कुछ विलंब हो जाए तो अन्य सेवा चाहे कोई कर ले, पर आरती आप ही रोज करते थे। आरती सेवा आप ही करते थे। आज भी बल्लभ कुल में नियम चला आ रहा है कि और ठाकुर सेवा तो सब मिलके करेंगे, लेकिन आरती गोस्वामी वंशज ही करेंगे। श्री ठाकुर जी की अक्षुण्ण सेवा गोस्वामी जी अपने बालक के समान मान कर करते। जो भगवन्निष्ठ सदाचारी पुरुष होते हैं तो इसका कारण तो उनका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। उस समय भक्ति का वातावरण एक बन चुका था, जिसको देखो सब भगवान की भक्ति में निमग्न। जो श्री विठलनाथ जी थे, ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी के द्वितीय सुपुत्र है। आपका जन्म प्रादुर्भाव ये आपको विक्रम 1572 में काशी के निकट चुनारगढ़ में हुआ। श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने प्रयाग में अड़ैल में आकर आपका जन्मोत्सव मनाया। पवित्र होती है। बड़े शुभ संस्कार बचपन से ही। अमावस्या से भी आचार्य महाप्रभु जी के निरीक्षण में आपने समस्त शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया ब्रह्मांड सुन और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए। को लेकर आपकी दो पत्नियां थी, रुक्मिणी जी और पद्मावती जी। सच्चे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी, ये द्वितीय पुत्र से श्री विठलनाथ जी, गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे, की पुरानी तकलीफ परंतु सफलताएं थोड़े ही समय में वो गोलोकवासी हो गए। मिटने लगती हैं और फिर कुछ ही समय और गोपीनाथ जी के जो पुत्र थे श्री पुरुषोत्तम जी, वो अभी बाल्यावस्था को थे, तो विठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला आचार्य गद्दी का। केवल वही रहती है। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का सब ऐश्वर्य श्री विठलनाथ जी संभाले। तभी होता है जब आपका हृदय निर्मल श्री विठलनाथ जी छूते समय संभाले तो, पर कृष्णदास जी ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य और ये संपूर्ण सेवा सामग्री के अधिकारी थे। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म विषय निकल के आता है आपका मन शांति में है। कि कभी गुरु और गुरु वंशज के प्रति थोड़ा भी हे भाव न कर ले, नहीं तो दुर्गति पक्की है, चाहे जितना बड़ा उपासक हो। जब भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी कृष्णदास जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, तो उस समय ये पूरे श्रीनाथ जी की सेवा के अधिकारी हैं, अधिकारी पदवी नहीं की है। शब्द ये शब्द बोल
खोलने के बाद एक दीपक आपको जलाना है। अब किसी सेवा पद्धति को लेकर कृष्णदास जी से श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो कृष्णदास जी असंतुष्ट हो गए। यहां त्रुटि हो रही है कृष्णदास जी से। कि अधूरा ज्ञान हमेशा कृष्णदास जी ने अधूरे ज्ञान क्या किया कि जो गोपीनाथ जी कार्य तो बिगड़ेगा ही। गोलोक गमन हो गया था, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र पुरुषोत्तम जी अभी छोटे थे, उनसे बात की भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, और गद्दी पर जलाना है और पूरा अधिकार कर लिया। पुरुषोत्तम है ही, क्योंकि उनके पिता गोपीनाथ जी अधिकारी थे, और हटा दिया श्री विट्ठलनाथ जी को। और हटा ही नहीं दिया, पूरी सेवा से हटा दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। केवल कहानियों में होते हैं, लेकिन सच्चाई पुरुषोत्तम की चमत्कार जी को गद्दी पे बैठा दिया, में विश्वास उनकी मां को मिल जाता समझा बुझा करके दस्तखत करवा लिए, है। शब्द उसी विश्वास और श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी को हटा दिया। न श्रीनाथ जी की सेवा मतलब आना भी बंद करवा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ा अपराध बन गया। प्यार से पूजा जाता और बहुत बड़े महापुरुष हैं कृष्णदास जी, कोई साधारण नहीं। आगे उनके कवि चरित्र का श्रवण करना, इतने बड़े महापुरुष। है, बढ़ता है और कई गुना होकर गोसाई जी को सब अधिकार छिन जाने का कष्ट तो नहीं हुआ, पर सेवा छूट जाने का बहुत कष्ट हुआ। बस सूरज निकल जाए, और महापुरुषों के हृदय में किसी भी तरह का यदि कष्ट हो गया, एक दीप तो उसे फिर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। और दोनों हाथों आपको बहुत क्लेश हुआ, छूकर श्रीनाथ जी का दुलार छूट गया, सेवा छुटवा दी कृष्णदास अधिकारी ने। प्रकट हो प्रभु प्रेम आप पाराशौली में जाकर रहने लगे, के लिए नहीं है, पर बहुत दुखी अंदर से। शक्ति है। और दूर तक वहां तक आते जहां श्रीनाथ जी की ध्वजा दिखाई देती है, वहां से साष्टांग दंडवत करके भाग्य सम बहुत एकाग्रता पूर्वक ऐसे देखते मंदिर की तरफ, रोने लगते श्री विट्ठलनाथ जी। ये शब्द जब दिल से बोले जाते हैं तो ब्रह्मांड में ये बहुत बड़ी हानि का विषय, बहुत बड़ी हानि का विषय। गुरुजनों से विरोध करने का मतलब है सर्वस्व का नाश, चाहे जितना बड़ा भी कोई तपस्वी भजनानंदी हो। जब देवता स्वयं जाग रहे हो, एक श्री रामदास जी भीतरिया जो ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, ये अवसर खोना नहीं चाहिए। वो श्री विट्ठलनाथ जी की स्थिति एक शब्द से परिचित थे। फिर देखिए वो रोज गुप्त रूप से समय निकालते। काम करने लगती है, यद्यपि श्री कृष्णदास जी ने उनको भी मना कर दिया था, एक एक कर बदलाव आने। पर वो जाते और गोसाई जी को श्री लालजू का बीड़ा प्रसाद देते। ऐसी बात बताने आया हूँ जिससे अगर आप बीड़ा प्रसाद आंखों से ऐसे रख करके खूब रुदन करते श्री विट्ठलनाथ जी। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। कहते हैं गोसाई जी ठाकुर जी के लिए अपने कर कमल से एक फूलों का हार बनाते और कहते पहना देना जाके, और रोज एक श्लोक दैन्यता का लिखते और कहते ठाकुर जी को सुना देना जाके। श्री रामदास जी नित्य प्रति आकर वो फूलों का हार और ठाकुर जी को एक श्लोक सुनाते, में आएगा ठाकुर जी को फूलों का हार पहनाते, और ठाकुर जी रोज एक पान की बीड़ी देते जो उनको जाके देते और उनको प्रणाम करते। आपकी किस्मत को बदलने से एक दिन ठाकुर जी ने संदेश में कहा साधारण बात नहीं, कि गोसाई जी से कह दो मेघ तो समय पर बरसेगा, जिसे तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मेघ तो समय आने पर बरसेगा, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? ज्ञान रखने वाले लोग ही जानते थे। और वे विट्ठलनाथ जी के सामने जब जाकर रामदास जी ने कहा मेघ तो समय पे बरसेगा, आप दुखी क्यों हो रहे हो? लालन ने ऐसा कहा है। कानों तक पहुंच रहा है तो समझ तो विट्ठलनाथ जी ने कहा संयोग नहीं है। कि मेघ तो समय पे बरसेगा, पर चातक अपनी टेक पुकार क्यों छोड़ेगा? चातक तो रटता ही रहेगा। कहा जाता है कि बहुत सुंदर बात। अगर चातक अपनी रटन छोड़ दे तो चातक कैसा? मेघ तो समय पे बरसेगा, वो बरसे, अगर कोई लेकिन चातक अपनी रटन नहीं छोड़ सकता। कुछ भी मांगे मेरी रटन घटने वाली नहीं, मैं तो रो रो कर आपको पुकारता ही रहूंगा। हो जाती है। हमारे शास्त्र चातक रटन घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। यह दिन अपने आप में विट्ठलनाथ जी के इस दुख को अकबर बादशाह ने सुना। पूरे वर्ष में 365 दिन, उसने तत्काल आदेश किया कुछ दिन ऐसे होते हैं और कृष्णदास जी को बंदी बना के जेल में डाल दिया, और सफला एक और गोसाई जी को में से एक। विरुद्ध आचरण किया, इसलिए उनको कठोर दंड कृष्णदास जी को जब भगवान बादशाह अकबर ने। 4 महीने की योग निद्रा जब गोसाई जी को ये पता चला तो गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया मानो फिर से और कहा जब तक सम्राट अकबर इन
सादर कृष्णदास जी को, ये देखो महापुरुषों का हृदय, सादर कृष्णदास जी को नहीं छोड़ते तब तक मैं अन्न जल भी नहीं पाऊंगा। सफला एक जब बादशाह अकबर को ये पता चला कि गोसाई जी ने अन्न जल त्याग दिया तो सादर कृष्णदास जी को पुनः छोड़ दिया। घंटियां बजने लगती हैं। कृष्णदास जी को जब ये पता चला कि गोसाई जी मेरे लिए अन्न जल छोड़ दिए, घर में तब गोसाई जी के पास आए सकारात्मक ऊर्जा का और प्रवेश होता चरणों में गिरे और कहा, मुझे है कि आखिर वो आपके प्रभाव का पता नहीं था, क्षमा कीजिए। छूकर बोलने से इतना चमक, कृष्णदास जी ने पारासौली में आकर गोसाई जी के चरण पकड़ लिए। मैं आपसे कुछ छुपाना गोसाई जी गंभीर हो गए। इससे पहले आपको कुछ नियम, कुछ सावधानी महापुरुष अगर डांट दें तो बच गए आप, और गंभीर हो गए तो पिट गए आप, बस इतना समझ लो। गंभीर इसलिए हो गए कि तुमने लालन की सेवा छुड़वा दी, सब ठीक है, बल्कि उल्टा नुकसान। लेकिन लालन की से दूर रखा, दर्शन नहीं, सेवा नहीं, इसलिए गंभीर हो गए। एक बात हमेशा याद रखें, जिस घर में विठलनाथ गोसाई जी को पूर्व सेवाधिकार प्राप्त हो गया। होता है, क्योंकि तुलसी माता श्री कृष्णदास जी का अंतिम लीला जानते हो कैसे हुई? जिस घर में कुआं में पैर फिसल गया और गिर के मरे और प्रेत बने, इसी अपराध के कारण। धन की कमी नहीं रहती। बहुत सावधान, इतने बड़े महापुरुष हैं, उनका चरित्र है कृष्णदास जी का, बहुत बड़े महापुरुष हैं, लेकिन अपने गुरु से अपराध बन गया। घर में तुलसी बार बार गुरुवंश गुरु स्वरूप ही है, अपराध बन गया तो प्रेत योनि को, पैर फिसल गया, कुएं में गिरे और उनकी प्रेत योनि को प्राप्त हुए। हैं जो बहुत सावधानी की जरूरत है कि कहीं ऐसे अपराध नहीं, तो चाहे जितना भजन हो, भजन बाद में तो कल्याण करेगा, लेकिन बीच में छूट जाएगा और बीच में हमारी दुर्गति हो जाए। अंतिम तो मंगल ही होगा, क्योंकि भगवान का जन कवि नामे भक्ता प्रणश्यति। बहुत ज्यादा कष्ट है। जब ये प्रेत बन गए थे तब भी उद्धार गोस्वामी विठल नाथ जी के द्वारा ही इनका हुआ। मेहनत करते उतना फल नहीं मिलता है, तो ये वही अकबर क्यों कृपालु था, आप सभी क्यों श्रद्धा करता था विठल नाथ जी गोस्वामी के ऊपर? आपका इंतजार एक बार देखिए, इस बार सफला एकादशी पर श्री यमुना जी में सालों के बाद ऐसा स्तोत्र का गायन का, कंचन वर्ण तेज चमकता हुआ विठलनाथ गोस्वामी जी का, तो अभी स्नान करके यमुना जी की आराधना कर रहे थे, तो उधर नौका में जल विहार करते हुए इसकी बादशाह की कोई हिंदू बेगम होगी, तो वो जाप करते हैं, दूर से देखा कि तेजस्वी तो भगवान के समान है। लेकिन इतना सब नौका समीप ले गई, उतर कर चरणों में वंदन किया। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि विठलनाथ गोस्वामी जी को देखकर उसे पक्का लगा कि ये जो आशीर्वाद दे देंगे तो पक्का। तो उन्होंने कहा साथ किया जाए कि आपसे मैं एक ही आशीर्वाद चाहती हूं कि तुलसी माता स्वयं कि मेरे बादशाह का रूप है, और इस दिन मेरे अनुकूल रहें। तो आप हर पत्नी यही चाहती है। नहीं बल्कि दिव्यता की आप कृपा करके कोई ऐसा जंतुर बांध दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए कि बादशाह सलामत हमारे बस में रहे, ले जा रहा हूँ, हमारे अधीन रहे। वो छू कर बोल देंगे आपने मुस्कुरा दिया कि मैं एक जंतुर देता हूं, इससे बादशाह तुम्हारे अधीन रहेंगे, कि आप खुद संभाल और पाएंगे। लेकिन उस दोहा लिख करके भुजा में बांध दिया। समझना जरूरी है कि यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जन कोय, पति कहा सो कीजिए वो आप ही बस होए। ये दोहा लिख करके बांध दिया। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण तुलसी के पत्तों पर गिर, दूर से गुप्तचर लगे रहते थे। ऑक्सीजन केवल गुप्तचर ने कहा कि विठलनाथ गोस्वामी जी ने कोई जादू टोना करके के पास बैठने आपकी हिंदू बेगम की बाह में जंतुर बांध दिया है। दरिद्रता दूर हो जाती है। तत्काल आया, एकादशी की सुबह जब तुलसी जब वो के आगे दिया महल जलाया जाता है तो वह दीप तोड़ दिया जंतुर, बल्कि प्रकाश और उसे कहा खोला जाए, खुला गया। और जब ये दोहा पढ़ा स्पर्श करते हैं कि यंत्र मंत्र और तंत्र को भूल करो जनी कोई उपाय मत करो, ये यंत्र तंत्र मंत्र जंतर वाला, पति की आज्ञा में रहो, इसी से पति अधीन हो जाएगा। है कंगाली है, जब ये दोहा पढ़ा कि पति की आज्ञा का पालन रूप परम बल है जो पति को अधीन कर लेता है, लेकिन ये बहुत प्रसन्न हुआ। और कहा इसी समय मुझे विठलनाथ गोस्वामी के चरणों में जाके प्रणाम करना है और उनके दर्शन करने। तब से बहुत श्रद्धा विठलनाथ गोस्वामी जी के ऊपर, और वो आकर के गोकुल में और गोवर्धन में बहुत सी संपत्ति जमीन ये सब विठलनाथ गोस्वामी जी को दी। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने शांति सम पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया। पुराणों
विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने उसका बहुत प्रकाश किया। जागते हैं तो वह अपनी नजर उस घर पर श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, परमानंद दास जी, कृष्णदास जी, की नजर जाती ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य, और नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, श्री गोविंद दास जी, श्री छीत स्वामी, ये विट्ठल नाथ जी के शिष्य, ये रात दिन ठाकुर जी की सेवा में, पद गायन की सेवा में रहते थे। है। से एक शब्द ऐसा है जिस समय केवल आपकी आर्थिक स्थिति, महाप्रयाण का समय आया आपके कर्मों को भी शुद्ध कर। तो विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ने अगर आप सातों पुत्रों को बुलाया अगर आपका दिल शुद्ध और आपकी अलग अलग रहेगी तो साथ ठाकुर जी प्रदान किए। घर में जरूर आएगी। 7 पुत्र ये शब्द श्री गिरधर जी, ये शब्द श्री गोविंद जी, का गुप्ता श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी शब्द केवल और श्री घनश्याम जी, ये 7 पुत्र श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी के। इस शब्द सातों को अलग अलग ठाकुर सेवा प्रदान की। के जीवन में वही श्री गिरधर जी को पड़ने लगता है। श्री ठाकुर मथुरेश जी, अगर एकादशी जो वर्तमान में जतिपुरा गोवर्धन में विराजमान है। उनके पत्तों पर जल श्री गोविंद राय जी को ऐसा श्री श्रीनाथ जी, जो वर्तमान में राजस्थान में श्रीनाथ द्वारा में विराजमान है। क्षण जब भगवान विष्णु श्री बालकृष्ण जी को श्री द्वारिकाधीश भगवान, जो वर्तमान में काकरौली में विराजमान है। तो सीधे श्री गोकुलनाथ जी को, जो वर्तमान में श्री गोकुल में विराजमान है। शब्द आपके जीवन में बार बार श्री रघुनाथ जी को श्री गोकुल चंद्रमा जी, जो वर्तमान में कामवन में विराजमान है। माता लक्ष्मी श्री यदुनाथ जी को श्री बालकृष्ण भगवान, जो वर्तमान में सूरत में विराजमान है। कर ली, श्री घनश्याम जी को श्री ठाकुर मदन मोहन जी, जो वर्तमान में कामवन में विराजमान है। लोग कहते हैं मैं इन सातों पुत्रों को 7 ठाकुर की सेवा प्रदान की वो सही समय और सही और चल अचल संपत्ति का बंटवारा किया वो और समस्त वैष्णवों को बुलाया दोनों एक साथ खड़े और कहा, आज हमें ठाकुर जी बुला रहे अपने धाम में। इनका संकल्प एक ऐसे जाना होता है महापुरुषों का। बराबर होता है। लेकिन ध्यान मृत्यु मृत्यु नहीं, महोत्सव होता है। सब वैष्णव जनों को बुलाया और बोले, आज जो है ठाकुर जी बुला रहे हैं अपने निज सेवा में, निज धाम में। माता को छूते समय आपके मन में लोभ नहीं आना चाहिए। इनके पीछे पीछे आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ भक्ति। पुत्र, जो 7 पुत्र थे, अगर आप वो पीछे पीछे गए। केवल पैसा चाहते आप चल करके पैसा नहीं देंगे। जतिपुराए, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी माँ के चरणों अपने निज कंठ की माला तो वही तुलसी चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी के गले में डाल दी और कहा, सब वापस हो जाओ, जो शब्द अब मैं परम धाम जा रहा हूं। वाणी नहीं वो कम और गुफा में और ये कम प्रवेश करने लगे तो सबसे बड़े पुत्र गिरधर जी ने आपका वस्त्र पकड़ लिया। आता है। तो केवल वस्त्र ही हाथ में रहा और आप अंतर्ध्यान हो गए, सदैव भगवान के धाम को गए श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी। फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा जो वस्त्र तुमने पकड़ा, इसी से मुझे अंतिम संस्कार जो होते हैं, वो अंतिम उत्तर क्रिया इसी से संपन्न करो, और जैसा हमने आदेश दिया वैसा